सबको नमस्ते। आज का टूल बॉक्स टॉक एक बहुत ही रियल और बढ़ते हुए चैलेंज के बारे में है। पीक समर में हीट स्ट्रेस। जैसे जैसे टेम्परेचर्स बढ़ता है, स्पेशली कंस्ट्रक्शन साइट्स पर या इंडस्ट्रियल जगहों के अंदर, हमें स्मार्ट तरीके से काम करना होगा, सेफ रहना होगा और एक दूसरे को गर्मी से होने वाली बीमारियों के रिस्क से बचाना होगा। चलिए समझते हैं कि हीट स्ट्रेस हम पर कैसे इंपैक्ट डालता है और हम सब मिलकर सेफ रहने के लिए क्या कर सकते हैं। चलो सबसे पहले समझते हैं कि हीट स्ट्रेस आखिर होता क्या है। हीट स्ट्रेस तब होता है जब हमारा शरीर पसीने से खुद को सही तरीके से ठंडा नहीं रख पाता। इससे हीट एग्जॉस्शन, दर्द, मसल क्रैम्प्स जैसी कंडीशंस हो सकती है या गंभीर मामलों में हीट स्ट्रोक भी हो सकता है, जो जानलेवा हो सकता है। अब यह हमें ऑन साइट कैसे अफेक्ट करता है? आपको बहुत जल्दी थकान महसूस होने लग सकती है, चक्कर आ सकते हैं या आप देख सकते हैं कि कंसंट्रेट करना मुश्किल हो रहा है। इस तरह की मेंटल और फिजिकल थकान मिस्टेक्स करने या एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ा देती है। आपकी बॉडी तेजी से डिहाइड्रेटेड भी हो सकती है और आपको क्रैम्प्स भी आ सकते हैं। और अगर हम इन शुरुआती साइंस को इग्नोर करते हैं तो इससे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या बेहोश भी हो सकते हैं। कुछ एक्टिविटीज जिनसे हमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है, उनमें वेल्डिंग शामिल है। रूफिंग, बाइट्यूमेन बिछाना या फिर सीधी धूप में हैवी इक्विपमेंट चलाना। बॉयलर्स या फर्नेसेस जैसे गर्म इक्विपमेंट के पास काम करने से भी शरीर पर हीट का लोड भी आ जाता है। ये काम हमें बहुत ज्यादा तापमान में एक्सपोज करते हैं, जिससे शरीर के लिए ठंडा होना और भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है और गर्मी के मौसम में एक दूसरे को सपोर्ट करना भी। चलो अब बात करते हैं कि हम सब हीट स्ट्रेस से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हाइड्रेशन। हर 20 मिनट में पानी पियो, भले ही प्यास ना लगी हो। प्यास लगने का वेट करना, तब तक तो ऑलरेडी बहुत देर हो जाती है। इसके बाद ध्यान दो कि तुमने क्या पहना है। जहां तक पॉसिबल हो हल्के रंग के ब्रीदेबल कपड़े चुनो, जिनसे तुम्हारा शरीर ठंडा रह सके। ध्यान रखो कि तुम रेगुलर ब्रेक्स लो, छांव वाली या ठंडी जगहों पर, खासकर अगर तुम हैवी फिजिकल वर्क कर रहे हो। हमें अपने काम को स्मार्टली प्लान भी करना चाहिए। कोशिश करो कि दिन में जल्दी काम स्टार्ट करो और दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच की पीक गर्मी से जितना हो सके बचो। बड़ी सिस्टम का यूज करो। हमेशा अपने को-वर्कर पर नजर रखो और उन्हें भी इनकरेज करो कि वो तुम्हारे लिए भी ऐसा ही करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हीट स्ट्रेस के वार्निंग साइंस को पहचानना सीखो। डिजीनेस, नॉजिया, बहुत ज्यादा पसीना आना या कुछ सीरियस केसेस में बिल्कुल भी पसीना ना आना। इन साइंस का मतलब है कि ये टाइम है रुकने का, कूल डाउन होने का और अगर जरूरत हो तो हेल्प लेने का। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हम सब जानते हैं कि पीपीई जरूरी है। ये जान बचाता है और हमें कई हैजर्ड से बचाता है। लेकिन जब एक्सट्रीम हीट कंडीशंस हों तो कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम कर सकते हैं कंफर्टेबल रहने के लिए, सेफ्टी से समझौता किए बिना। जैसे कि जहां स्टैंडर्ड्स इजाजत दें, हम मोटे भारी हेलमेट्स को वेंटिलेटेड हेलमेट से बदल सकते हैं ताकि बेटर एयर फ्लो हो सके। और हां, छांव वाली जगहों पर ब्रेक्स के दौरान बॉडी को कूल डाउन करने में मदद के लिए टेम्परेरीली ग्लव्स या जैकेट्स उतारना ठीक है, लेकिन सिर्फ रेस्ट के दौरान, काम करते समय नहीं। हम ऑल्टरनेटिव्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कूलिंग वेस्ट्स, ब्रीथेबल कवरऑल्स या मॉइस्चर विकिंग फैब्रिक्स, ताकि बॉडी हीट कम करने में हेल्प मिले और प्रोटेक्शन भी मेंटेन रहे। यहां इंपॉर्टेंट यह है कि पीपीई को स्किप ना करें, बल्कि उसे स्मार्टली पहने और कंडीशंस के हिसाब से एडजस्ट करें। और याद रखें, कोई भी मॉडिफिकेशन साइट सेफ्टी ऑफिसर से अप्रूव्ड होने चाहिए। चलो अब बात करते हैं वर्क रेस्ट स्केड्यूल्स की, जो बहुत जरूरी हैं एक्सट्रीम हीट के दौरान। आप किस तरह का काम करते हैं उससे तय होता है कि आपको कितनी देर में ब्रेक लेना चाहिए। हाई इंटेंसिटी काम के लिए, जैसे एक्सकवेशन, लोडिंग या धूप में बिटुमेन बिछाने का काम, तो आपको हर 45 मिनट में 15 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। अगर आप मॉडरेट काम कर रहे हैं, जैसे वेल्डिंग या छांव वाली जगहों पर ग्राइंडिंग, तो हर घंटे में 10 मिनट का ब्रेक आमतौर पर काफी होता है। जो लोग सुपरविजन या इंडोर इंस्पेक्शन का काम करते हैं, जिन्हें लो इंटेंसिटी माना जाता है, उनके लिए हर 1.5 घंटे में 10 मिनट का ब्रेक ठीक रहता है। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी वाला काम दिया गया है, जैसे फर्नेस या बॉयलर एरिया का मेंटेनेंस, आपको हर 30 मिनट में 20 मिनट का ब्रेक लेना होगा और उन ब्रेक्स के दौरान आपको कूलिंग एड्स भी इस्तेमाल करने होंगे। यहां तक कि मॉडरेट कामों के लिए भी, जैसे इलेक्ट्रिकल या प्लम्बिंग का काम, हर घंटे 10 मिनट के लिए रुकने का प्लान करें। और एक सुनहरा नियम है, हर ब्रेक छांव वाली हवादार जगह पर ही लेना है, जहां पानी और ओआरएस या ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन
आसानी से मिल सके। ये स्ट्रक्चर्ड ब्रेक्स सिर्फ आराम के लिए नहीं है, ये गर्मी में काम करने वाले दिनों में आपकी सेफ्टी और सेहत के लिए बहुत जरूरी है। सेफ्टी प्रोफेशनल्स होने के नाते यह हम सबकी मिलीजुली जिम्मेदारी है कि हर किसी को हीट स्ट्रेस के असर से बचाएं, और यह शुरू होता है प्रोएक्टिव होने से। हर दिन हम शुरुआत करते हैं टेम्परेचर चेक करके और वेदर कंडीशंस मॉनिटर करके। इससे हमें अकॉर्डिंगली प्लान करने में मदद मिलती है। जो जरूरी स्टेप्स हम लेते हैं उनमें से एक है वर्क शेड्यूल को एडजस्ट करना। जो ज्यादा मेहनत वाले काम हैं उन्हें दिन के ठंडे हिस्सों में शिफ्ट करना, या तो सुबह जल्दी या फिर देर दोपहर में। हम यह भी पक्का करते हैं कि वर्कर्स के लिए ब्रेक्स के दौरान कूल डाउन होने के लिए काफी शेडेड रेस्ट शेल्टर्स या एयर कूल्ड जोन्स मौजूद हों। हर वर्किंग जोन में ओआरएस पैकेट्स, पीने का पानी और आइस पैक्स तैयार और आसानी से मिल जाते हैं। हम सभी वर्कर्स को रेगुलरली ट्रेन करते हैं ताकि वे हीट स्ट्रेस के शुरुआती सिम्टम्स को पहचान सकें और कोई भी परेशानी होने पर तुरंत बताएं। कोई भी सिम्टम इतना छोटा नहीं होता कि उसे इग्नोर किया जा सके। एक हीट स्ट्रेस लॉगबुक मेंटेन की जाती है जिसमें हाई रिस्क एक्टिविटीज का हिसाब रखा जाता है, और हम ऐसे कामों में लगे वर्कर्स को रोटेट करते रहते हैं ताकि ओवर एक्सपोजर से बचा जा सके। कोई भी काम शुरू होने से पहले परमिट्स को हीट स्ट्रेस रिस्क को ध्यान में रखकर रिव्यू किया जाता है, और जरूरत पड़ने पर एडिशनल कंट्रोल्स भी ऐड किए जाते हैं। हम साफ साफ विजुअल पोस्टर्स भी लगाते हैं जिनमें हीट रिलेटेड बीमारियों के सिम्टम्स और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती है, ताकि सबको पता हो कि किन बातों का ध्यान रखना है और परेशानी होने पर किसे कॉल करना है। स्टे कूल, स्टे अलर्ट, स्टे सेफ।